दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और स्टडी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एलसीएम निकालना कैसे सीख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर एलसीएम निकालना मैं बताने वाला हूँ। एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालना बताने वाला हूँ। हिंदी में लघुत्तम समवर्तक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को बस 3 से 4 मिनट देखिए और आपको संपूर्ण एलसीएम मेथड मैं आपको संपूर्ण सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है 8, 9, 6, 3, 4। इसी तरह का एलसीएम यानी लघुत्तम दिया रहता है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो आपको इसमें देखना है कि सबसे कम अंक से कौन सा 2 अंक कट रहा है। ऐसे अंक से हम यहाँ पर कटाते हैं कि कम से कम 2 अंक कटे। कम से कम 2 अंक कटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंक कट सकता है, 2 या 2 से अधिक अंक कटना चाहिए, तब भी हम उस टेबल से जाकर इस एलसीएम को कटाते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 से कटाते हैं। सबसे कम अंक से भी कटाना है और इसमें 2 अंक भी कट भी जाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 2 से कटाते हैं तो यहाँ पर 8 है तो 2 चौके 8 कट जाएगा। एक तो 8 कट जाएगा और यहाँ पे 9 तो नहीं कटेगा क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं है, तो 9 हम ज्यों के त्यों उतार देते हैं। और यहाँ पे 2 के टेबल में 6 भी है, 2 के टेबल में 4 भी है, तो यहाँ पे 8 कटेगा, 6 कटेगा, 4 कटेगा। तो कम से कम 2 अंक कटेगा तो हम 2 से कटा देंगे। यानी यहाँ पर देख सकते हैं 3 अंक कट रहा है। एक तो 8 कट रहा है, एक 6, एक 4। तो हम यहाँ पर 2 से कटाते हैं, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पर 8 को कटाएंगे। तो 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। यानी 2 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तब जाकर यहाँ पर 8 आ रहा है। तो 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे 8 के ठीक नीचे, और यहाँ पे कमा है तो यहाँ पे कमा लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि 2 के पहाड़ा में 9 नहीं है। 2 चौके 8, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 8 से 10 हो जा रहा है, लेकिन 9 2 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो 2 के टेबल में 9 नहीं आ रहा है तो हम 9 को नहीं कटाएंगे। अगर 2 के टेबल में 9 नहीं है तो 9 को ज्यों के त्यों यहाँ पर उतार देंगे। 9 अगर 2 के टेबल में नहीं है तो 9 को ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार देंगे, जैसे कि तैसे यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पे कामा है तो कामा दे देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 है। 6 को कटाएंगे तो 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? तो आप पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6। अगर हम 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, जितना भागफल आएगा उतना यहाँ पर लिख देंगे ठीक 6 के नीचे, क्योंकि 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़े हैं तो 6 आ रहा है। 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़े हैं तो हमारा 6 आ रहा है, और यहाँ पे कामा है तो कामा दे देंगे। क्या 2 के पहाड़ा में अब 3 है? ये 3 को कटाना है तो 2 के पहाड़ा में 3 है, तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 हो जाता है। 3 2 के पहाड़ा में नहीं है, तो 3 अगर 2 के पहाड़ा में नहीं है तो 3 को ज्यों का त्यों उतार देंगे। 3 को जैसे कि तैसे यहाँ पर उतार देंगे, और यहाँ पे कामा है यहाँ पर तो कामा दे देंगे। अब 4 को कटाएंगे। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 4 आ जाए? तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो इतना करना, इतना करने के बाद आपको फिर से देखना है कि सबसे कम अंक से कौन सा 2 अंक कट रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे घेर देना है, और अब देखना है कि कौन से सबसे कम अंक से 2 अंक कट रहा है। तो अगर आप 2 से फिर से 2 से कटाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं 4 भी कट जाएगा, और यहाँ पे 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये भी 3 नहीं कटेगा, लेकिन 2 कट जाएगा। 4 कट जाएगा और 2 कट जाएगा। तो कम से कम 2 अंक कटेगा तो हम 2 से कटा देंगे। यानी कम पहाड़ा का मतलब कि सबसे पहले 2 से कटाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद 3 से कटाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद 4 से कटाने का प्रयास करेंगे। अगर 4 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाने का प्रयास करेंगे। मतलब हम सोचेंगे कि सबसे कम अंक से 2 अंक कट जाए। सबसे कम अंक से पहले कटाना होता है, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाते हैं। 4 से 5 से 6 से जितना से भी कटे आप कटा सकते हैं।
लेकिन प्रयास करेंगे कि सबसे पहले कम अंक से कट जाए। तो हमारा देख सकते हैं 2 से 4 भी कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा। तो कम से कम 2 अंक कटेगा तो हम कटा देंगे। 2 या 2 से अधिक अंक कटे तो आप कटा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक कट रहा है तो 4 कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 मरतबे। 9 तो नहीं कटेगा तो जेम कहते हैं उतार देंगे। 3 तो नहीं कटेगा तो जेम कहते हैं उतार देंगे। ये भी 3 नहीं कटेगा, जेम कहते हैं उतार देंगे। लेकिन 2 कटेगा तो 2 के पारे कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा। तो कहेंगे आप कि 2 एकम 2। अगर 2 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जा रहा है। तो जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे उतना यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। यानी यहाँ पर भाग दिया जा रहा है। ये सारा जो है 2 से भाग दिया जा रहा है। 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग का प्रोसेस किया जाता है, यानी पहाड़ा पढ़ा जाता है और जितना भागफल आता है उतना नीचे लिख दिया जाता है। तो आइए अब देखते हैं इसमें कौन सा 2 अंक 2 से मतलब सबसे कम अंक से कट जा रहा है। तो अगर आप 2 से कटाने का प्रयास करेंगे, तो क्या कटेगा? 2 से तो ये 1 कट जाएगा, 2 से तो ये 2 कट जाएगा। और यहाँ पे और कोई 2 से कटने वाला है? 2 के पहाड़ा में 9 है, 3 है, ये वाला 3 है, ये वाला 1 है। तो आप कहेंगे कि चारों 2 के पहाड़ा में नहीं है, सिर्फ ये 2 है। तो 1 अंक कटेगा तो हम उस अंक से नहीं कटाएंगे। कम से कम 2 अंक कटना चाहिए या 2 से अधिक अंक कटना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 3 से कटाते हैं तो 3 3 9, 9 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा और ये भी 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर अब की बार यहाँ पे 3 से कटेगा। तो 3 के पहाड़ा में 2 नहीं है तो 2 को ज्यों कहते हैं उतार देंगे। अगर जिससे हम कटाते हैं उसका टेबल में, मतलब मान लीजिए कि 3 से कटाते हैं और 3 के टेबल में जो भी अंक इसमें से नहीं रहेगा उसको ज्यों कहते हैं नीचे उतार देंगे। तो 3 के पहाड़ा में 2 नहीं था तो 2 ज्यों कहते हैं उतार दिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर 9 को कटाना है तो 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9। अगर हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि जितना भागफल आता है वही नीचे लिखा जाता है। और यहाँ पे कमा है तो कामा दे देंगे। अब 3 को कटाएंगे तो 3 एकम 3, एक मरतबे 3 कटेगा। इस 3 को कटाएंगे तो यह भी एक मरतबे कटेगा। और 3 के पहाड़ा में 1 नहीं है तो 1 को ज्यों कहते हैं यहाँ पर उतार देते हैं। 1 को ज्यों कहते हैं यहाँ पे उतार दिए। अब आपको देखना है कि कौन से कम पहाड़ा से 2 या 2 से अधिक अंक कट रहा है। तो आप अगर 2 से कटाना चाहेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रयास किया तो 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक 2 है और एक यहाँ पे 3 है और बाकी सब 1 1 है। तो 2 से कटाएंगे तो सिर्फ ये वाला 2 कटेगा और कोई नहीं कटेगा। 3 से भी कटाएंगे तो ये वाला 3 कटेगा और कोई भी नहीं कटेगा। तो एलसीएम का नियम होता है कि कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, 2 से अधिक अंक कटना चाहिए, तभी हम यहाँ पर कटाते हैं। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अंक नहीं कट रहा है तो हम यहाँ पर अब आगे के प्रोसेस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कटाएंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है? इतना प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना होता है कि अब आपको गुना करना होता है। जो भी अंक हमारा इधर लेफ्ट साइड में बच गया है, यानी हम 2 से कटाए हैं, इस वाले 2 से कटाए हैं, 3 से कटाए हैं, और जो भी अंक हमारा नीचे वाला लाइन में बच गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे वाला लाइन में 2 और 3 बच गया है और यहाँ पे 1 1 बच गया है। तो आप जानते हैं 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या यहाँ पर आ जाता है। यानी 1 में आप 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी 1 में किसी भी संख्या से गुना करो वही वाला संख्या आ जाएगा। तो 1 तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे, बाकी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इन तीनों को, और नीचे यहाँ पे 2 और 3 बच गया है, सबको गुना में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे ये वाला 2 क्रॉस ये वाला 2 और ये वाला 3। ये वाला पहले लिख लेंगे, उसके बाद नीचे जो बच गया है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 बच गया है, तो क्रॉस 2 ये वाला और क्रॉस में 3। 1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले बराबर देना है
और इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 क्रॉस 2 यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और 4 से 3 में गुना करेंगे तो 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा 3 बार 12 हो गया, और 12 के पहाड़ा 2 बार, 12 दूना 24, और 24 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 24 तिहाई हमारा 72 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 24 तिहाई 72, और यही जो है हमारा एलसीएम का आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। और आइए और आपको विस्तार से समझाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया है और इसको हम आइए सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप 2 से कटाएंगे तो ये 2 दूनी के 4 कट जाएगा, 2 तिहाई के 6 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा तो 3 को जेम करते में उतार देंगे, और 4 कटेगा 2 दूनी के 4, और 2 से 2 1 मरतबे कटेगा, 2 एकम 2, इसको ऐसे घेर देंगे। अब आपको फिर से 2 से कटाना है क्योंकि ये वाला 2 भी कट जाएगा, ये वाला 2 भी कट जाएगा। सबसे कम अंक से कटाना है और कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। और यहाँ पे सबसे कम अंक से कटाने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। तो चलिए 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 3 2 के टेबल में नहीं तो 3 उतार देंगे, ये वाला 3 भी जेम करते हैं उतार देंगे क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं है, और 2 के टेबल में 2 है जो कि 1 मरतबे कटेगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 जेम करते उतार देंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 3 बच गया है, और उसके बाद सिर्फ 1 1 है यहाँ पे, तो ये 3 और 3 बच गया है जो कि सिर्फ 3 से ही कटेगा, 2 और 4 कुछ भी से नहीं कटेगा। तो 3 के टेबल में 1 नहीं है तो 1 उतार देंगे, और 3 के टेबल में 3 1 मरतबे आएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 के टेबल में 3 1 मरतबे, और यहाँ पे ये वाला 1 उतार देंगे और ये वाला 1 भी उतार देंगे। इतना करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में जिस भी अंक से आप कटाए हैं उन सभी का गुना करके आपको गुणनफल निकाल कर आंसर लिख देना है। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 2 और 3 बच गया है, और नीचे हमारा 1 1 बच गया है, यानी कुछ भी नहीं बचा है नीचे। तो यहाँ पर ये वाला 2 क्रॉस 2, ये वाला 2 हो गया, और ये वाला 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, इन तीनों का गुना कर देंगे। नीचे कुछ रहता है तो उसका भी गुना करते, लेकिन नीचे 1 1 है, और 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वो संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए हम 1 का मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो आइए गुना करते हैं। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी के 4, और 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में एलसीएम निकालना सीख गए होंगे और आपको एलसीएम निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इससे यह फ़ायदा होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।